अदम्य साहस, प्रखर राष्ट्रभक्ति और अटूट समर्पण का पर्याय वीर सावरकर एक ऐसा नाम जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी अलग और अमिट पहचान बनाई। क्रांतिकारी, लेखक, चिंतक और राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रखर स्वर रहे वीर सावरकर की जयंती पर देश उनके संघर्ष, योगदान और विचारों को याद कर रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। देशभक्ति, साहस और बलिदान की मिसाल विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें देश वीर सावरकर के नाम से जानता है, 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागुर गांव में जन्मे सावरकर ने कम उम्र में ही गुलामी की बेड़ियों में जकड़े भारत को आजाद देखने का संकल्प ले लिया था। छात्र जीवन से ही उनके भीतर राष्ट्रभक्ति की ज्वाला प्रबल थी। युवा अवस्था में उन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की और युवाओं के बीच देशभक्ति और स्वाधीनता की चेतना जगाने का काम शुरू किया। आगे की पढ़ाई के लिए लंदन पहुंचे सावरकर इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी से जुड़े, जहां उन्होंने भारतीय छात्रों के बीच स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा और वैचारिक धार देने का प्रयास किया। वीर सावरकर सिर्फ एक क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि निर्भीक राष्ट्रवादी विचारों के प्रखर स्वर भी थे। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों के चलते 13 मार्च 1910 को उन्हें लंदन में गिरफ्तार किया गया। भारत लाए जाने के दौरान फ्रांस के मार्सिले बंदरगाह के पास सावरकर ने जहाज से समुद्र में छलांग लगाकर निकलने की साहसिक कोशिश की, जिसने उनके अदम्य साहस की एक अलग मिसाल पेश की। बाद में उन्हें 50 वर्ष के कठोर कारावास यानी दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वर्ष 1911 में उन्हें अंडमान की कुख्यात सेलुलर जेल भेज दिया गया, जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता है। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट। काला पानी की कठोर यातनाएं, बेड़ियों की कैद और अमानवीय परिस्थितियां भी वीर सावरकर के हौसले को तोड़ नहीं सकी। जेल की दीवारों के बीच भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने विचारों की लौ को जलाए रखा। उन्होंने कैदियों को शिक्षित करने का प्रयास किया और राष्ट्र के प्रति जागरूकता फैलाने का काम जारी रखा। जेल में रहने के दौरान उनके वैचारिक लेखन ने भी लोगों को काफी प्रभावित किया। वीर सावरकर सिर्फ एक निर्भीक क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि प्रखर लेखक, दूरदर्शी विचारक और प्रभावशाली वक्ता भी थे। उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जैसी ऐतिहासिक पुस्तक लिखी, जिसमें 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम बताया गया। उनकी चर्चित पुस्तक हिंदुत्व, हिंदू कौन है ने भी व्यापक वैचारिक विमर्श को जन्म दिया। 6 जनवरी 1924 को रिहाई के बाद भी वो राष्ट्र और समाज से जुड़े कार्यों में सक्रिय रहे। रत्नागिरी हिंदू सभा के माध्यम से सामाजिक जागरूकता पर बल दिया और वर्ष 1937 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने और संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वीर सावरकर का जीवन साहस, राष्ट्र प्रेम और अटूट संकल्प की एक प्रेरक गाथा माना जाता है। समर्थक उन्हें ऐसे राष्ट्रभक्त के रूप में देखते हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने विचारों और उद्देश्य से समझौता नहीं किया। 26 फरवरी 1966 को 83 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान, उनका लेखन और उनके विचार आज भी याद किए जाते हैं। वीर सावरकर का संघर्ष और राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण भारतीय इतिहास के उन अध्यायों में शामिल है जिन्हें हमेशा याद किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सप्ताह के अंत में जब आपके पास होता है समय, तो यही है अवसर राजनीतिक तापमान को मापने का। पक्ष विपक्ष, आरोप प्रत्यारोप को जानने का।